नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, कुछ महीनों पहले जो बांग्लादेश प्रो इंडिया कदम उठाता हुआ दिखाई दे रहा था, यानी बांग्लादेश जो फैसले लेता था वो भारत के पक्ष में ज्यादा लेता था, वो अब खत्म होती दिखाई दे रही है। और बीते कुछ दिनों में भारत और बांग्लादेश के बीच में जो विवाद चल रहा था अब वो और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर अब धीरे धीरे एंटी इंडिया फीलिंग जाग रही है, जहाँ पर इंडिया आउट कैंपेन और तेजी से बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में बांग्लादेश के द्वारा भारत के दुश्मन देश चीन को इनवाइट किया गया है। अब ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सभी इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले हम आपके लिए एकदम सिंपल तरीके से सभी मुद्दों को रखते हैं, इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाइए, क्योंकि ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद हो सकती है। तो दरअसल बांग्लादेश जो थोड़े समय पहले प्रो इंडिया स्टेप उठा रहा था, हालांकि बांग्लादेश पहले एंटी चाइना भी नहीं था, क्योंकि चीन के साथ में ठीक ठाक दोस्ती देखने को मिल रही थी, पर भारत के साथ में इनके रिलेशंस बहुत ज्यादा बेहतर हो रहे थे। और थोड़े समय पहले आपने ये भी देखा होगा कि भारत के साथ में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा कई सारे एग्रीमेंट साइन किए गए, जिसके अंदर बांग्लादेश के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के एक्सेस भारत को दिए गए थे, जैसे कि छतोग्राम पोर्ट हो गया या फिर मोंगला पोर्ट हो गया। और इसके साथ साथ मटरबारी पोर्ट को भी डेवलप करने का टेंडर भारत को और जापान को ही दिया गया था, जबकि चाइना इन पोर्ट्स को डेवलप करना चाहता था। लेकिन बांग्लादेश के एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने ऐसा नहीं किया, वो भारत और जापान के साथ गई, जो कि क्लियरली दर्शाता है कि यहाँ पर प्रो इंडिया स्टेप लिया गया था। और भारत के प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि बांग्लादेश के साथ अभी ये जो समय चल रहा है ये एक स्वर्णीय अध्याय है, मतलब ये दौर भारत और बांग्लादेश का सबसे प्राइम टाइम चल रहा है। और इसी दौरान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री चाइना जाती हैं, तो वहां पर चाइना के द्वारा ठीक से एड वगैरह नहीं दिया जाता है इनको। फिर इसके बाद में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जितना समय वहां पर रुकना था उसके पहले ही वह चाइना से बांग्लादेश में आ जाती हैं। तो कुल मिला के यही बांग्लादेश जो पहले प्रो इंडिया देखने को मिल रहा था और साथ में चीन को भारत के साथ में भी बैलेंस कर रहा था, अब ये एंटी इंडिया देखने को मिल रहा है, जहां पर इंडिया आउट कैंपेन चलाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो अभी बांग्लादेश के करंट पीएम हैं मोहम्मद यूनिस, इनके द्वारा अभी हाल ही में आतंकवादी संगठन के चीफ को जेल से आजाद कर दिया गया है, जिसका अलकायदा के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, ये जो आतंकवादी है ये भारत के अंदर स्लीपर सेल्स के माध्यम से कई सारी जिहादी एक्टिविटीज परफॉर्म भी करवाता है। इस आतंकवादी को एक देश के पीएम ने आजाद किया, जो कि अपने आप में ही बहुत खतरनाक बात है। और ये एकमात्र स्टेप नहीं है, ऐसे कई सारे स्टेप हैं जो इंडिया के खिलाफ उठाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इनके रिलेशंस चीन के साथ में और बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि हाल ही में इन्होंने अपनी चीन को अपने यहाँ पर इन्वाइट किया है। लेकिन क्यों? इसका कारण है चीन सोलर पावर के अंदर काफी अच्छा माना जाता है। मतलब भारत के अंदर भी जिस समय पे सोलर पैनल्स नहीं बनते थे, उस समय पे हम लोग भारी मात्रा में चीन से ही सोलर पैनल्स को इंपोर्ट करते थे। अब भारत ने हालांकि चीन से सोलर पैनल्स के इंपोर्ट के ऊपर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है, और अगर आप पूरे वर्ल्ड के अंदर देखेंगे तो सबसे ज्यादा सोलर पैनल्स जो है वो चीन ही बनाता है, और अपने खुद के देश में भारी मात्रा में इन सोलर पैनल्स को यूज भी करता है। लेकिन किसी भी देश की एक फिक्स कैपेसिटी होती है कि हमें इससे ज्यादा नहीं पहुंचना, उसके ऊपर चीन को एक्सपोर्ट ही करना पड़ेगा। और अब चीन के एक्सपोर्ट्स के अंदर चीन के पास में बेनिफिट ये है कि ये दुनिया भर में ये सबसे सस्ते सोलर पैनल्स बना सकते हैं। तो आपका यहाँ मानना होगा कि चाइना के सोलर पैनल्स तो यहाँ पर खूब बिकने चाहिए, बल्कि बिकते भी हैं। लेकिन उन सारी चीजों के बावजूद ग्लोबल लेवल पे अभी जो माहौल चल रहा है, जहाँ पर चीन के ऊपर एक्सपोर्ट्स रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, और अभी हाल ही में भारत ने लगाई भी हैं, और चीन के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के ऊपर ऑलरेडी यूएस और यूरोपियन यूनियन जैसे देशों ने सैंक्शंस लगा दी है। ऐसे में चीन का जो सोलर पैनल्स का मार्केट है वो भविष्य में खत्म भी हो सकता है। और अभी चाइना का सोलर पावर मार्केट ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि अभी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के अंदर काफी डिमांड है। तो ऐसे हालातों में बांग्लादेश ने चीन को इनवाइट किया है कि प्लीज आप बांग्लादेश के अंदर आओ और सोलर पैनल्स की फैक्ट्रीज लगाओ, ताकि बांग्लादेश का एक्सपोर्ट बढ़े और बांग्लादेश का एनर्जी ट्रांजेक्शन बढ़े, और साथ में चीन को भी ग्लोबल लेवल पे एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को अवॉइड करने में मदद मिले। मतलब यहाँ बांग्लादेश का मानना है कि चीन अपना फैक्ट्री सेटअप करे बांग्लादेश में, और वहां पर सोलर पैनल्स बनाकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट करे बांग्लादेश के माध्यम से, जिससे जो चाइना के ऊपर सेक्शंस लगे हुए हैं उसका कोई असर नहीं रहेगा। और साथ में बांग्लादेश के अंदर ही सोलर पैनल्स बनाने से बांग्लादेश की जो नीड है सोलर पैनल्स की वो भी पूरी हो सकेगी। अब इस पे दोनों देशों ने बातचीत की है, और बांग्लादेश द्वारा चीन को इनवाइट किया गया है अपने देश के अंदर सोलर
सोलर पैनल्स बनाने के लिए, जो कि काफी समय से रुका हुआ था, क्योंकि चीन को कई समय से बांग्लादेश द्वारा किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर डर की बात यह है कि देखिए, भारत के पड़ोसी देशों के अंदर अगर आप देखेंगे तो नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, इन सब के अंदर चीन की प्रेजेंस लगातार बढ़ रही है। बांग्लादेश भी अभी थोड़े समय से एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर के रूप में देखने को मिल रहा है चीन का, जो कि चीन को काफी समय से इग्नोर कर रहा था और भारत को अपने यहाँ पे प्रमोट कर रहा था। पर अब चीन की प्रेजेंस बांग्लादेश के अंदर और बढ़ने वाली है और ऐसा होने पर भारत के ऊपर डायरेक्ट खतरा मंडराता हुआ दिखाई देगा। और भारत ने ऑलरेडी भारी मात्रा में बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो सारी इन्वेस्टमेंट पर भी यहाँ पर बुरा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और मे भी भारत के जितने भी इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश के अंदर, वो सब शायद डूब भी सकता है। तो दोस्तों, भारत को बांग्लादेश की अकल ठिकाने लगाने के लिए कुछ करना चाहिए, या हमें बस तमाशा देखना चाहिए कि बांग्लादेश का भी वही हाल हो जाए जैसा श्रीलंका के साथ हुआ, पाकिस्तान के साथ हुआ, मालदीव के साथ हुआ। आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।